नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई बॉल इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। देखिए, हम आई बॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आई बॉल में भी हमारा जो आज जो मेन टॉपिक है आज का हमारा, वो है स्क्लेरा। ठीक है, तो आई बॉल बेसिकली कैसा होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। आई बॉल के अंदर जो आई बॉल होती है इज मेड अप ऑफ किससे मिलके बनी होती है, मेड अप ऑफ 3 कोसेंट्रिक कोड। 3 कोसेंट्रिक कोड से मिलके बनी होती है, आउटर, मिडल और इनर। तो आउटर कोट होगा, एक मिडल कोट होगा, एक इनर कोट होगा। तो आउटर कोट का जो नाम है वो है फाइब्रस कोट। क्या है, फाइब्रस कोट। और ये जो आउटर कोट होता है ये स्क्लेरा और कॉर्निया से मिलके बनता है। रही बात मिडल कोट की, तो मिडल कोट को हम वैस्कुलर कोट भी कहते हैं और यूवियल कोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैस्कुलर कोट भी कहते हैं और यूवियल कोट भी कहते हैं। और ये जो वैस्कुलर और यूवियल जो कोट है ये कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस से मिलके बनता है। किससे, किन किन से मिलके बनता है, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। ठीक है, और जो इनर कोट है उसको हम नर्वस कोट भी बोलते हैं और इसमें क्या होता है, रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना। तो जो इनर कोट है वो रेटिना से मिलके बनता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है आउटर कोट का स्क्लेरा। स्क्लेरा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्लेरा क्या होता है, ओपेक होता है और फॉर्म पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आईबॉल। तो पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का जो 5/6 पार्ट है पोस्टीरियर, वो कौन फॉर्म करता है, वो स्क्लेरा फॉर्म करता है। और स्क्लेरा किससे मिलके बना होता है, स्क्लेरा मिलके बना होता है डेंस फाइब्रस टिश्यू से। किसके मिलके बना होता है, डेंस फाइब्रस टिश्यू से। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है, इट मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल। किसको मेंटेन करता है, शेप ऑफ द आईबॉल को मेंटेन करता है। द थिकेस्ट, अब देखिए स्क्लेरा जो होता है ये ना, ये यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कहने का मतलब ये कहीं से थिकेस्ट होता है और कहीं से थिनेस्ट होता है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो आउटर वाली जो मैंने बनाई है स्क्लेरा ही है। ठीक है, तो जो थिकेस्ट पोर्शन है वो कहाँ होता है, नियर द एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की एंट्रेंस पे आपको थिकेस्ट पोर्शन मिलता है स्क्लेरा का। ठीक है, तो थिकेस्ट बिहाइंड नियर द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। और थिनेस्ट कहाँ होता है, थिनेस्ट अबाउट 6 mm बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। तो देखिए ये आपका कॉर्निया है, ये आपका स्क्लेरा है। तो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पे यहाँ पर आपको थिनेस्ट मिलता है। क्या थिनेस्ट मिलता है, स्क्लेरा यहाँ पे आपको थिनेस्ट मिलता है। ठीक है, 6 mm के अराउंड। अब बात कर लेते हैं एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्क्लेरा। जब आप स्क्लेरा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आप देखते हैं तो आपको परफोरेशंस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, परफोरेशंस देखने को मिलती है। और ये परफोरेशंस क्यों होती है, ये परफोरेशन होती है फॉर द पैसेज ऑफ फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व, ताकि यहां से ऑप्टिक नर्व पास हो सके। ठीक है, और चूंकि देखिए अगर कोई एरिया है, जैसे मैं बना चुका हूं पहले, ये जो एरिया है, अगर इस एरिया में छोटे छोटे में पोर कर दूं तो सीव लाइक अपीयरेंस आएगी, छन्नी के समान एक हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो सीव लाइक अपीयरेंस होने की वजह से इस पोर्शन को हम कहते हैं लेमाइना क्रिब्रोसा। क्या बोलते हैं, लेमाइना क्रिब्रोसा। क्रिब्रोसा का मतलब ही होता है सीव। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट सीव लाइक अपीयरेंस दिस रीजन इज कॉल्ड लेमाइना क्रिब्रोसा। ठीक है, और द आउटर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा कैसा होता है, व्हाइट होती है आउटर सरफेस और कवर्ड, व्हाइट और स्मूथ होती है। और कवर्ड किससे होती है, आउटर सरफेस ऑफ स्क्लेरा, टेनेंस कैप्सूल से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आउटर सरफेस है स्क्लेरा की, जो आउटर सरफेस है ये किससे कवर्ड है, या टेनन कैप्सूल किसे कवर करता है। ठीक है, तो टेनन कैप्सूल जो है वो स्क्लेरा की आउटर सरफेस को कवर करता है। और ये रहा आपका टेनन कैप्सूल। क्या है, ये रहा आपका टेनन कैप्सूल। और जो ये आप स्पेस देख रहे हो आई और टेनन कैप्सूल्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इपीस्क्लेरल स्पेस। क्या बोलते हैं, इपीस्क्लेरल स्पेस। ठीक है, अब आई बॉल की थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मैंने ये जो पोर्शन मार्क किया है, ये वाला जो पोर्शन है ये है कंजंक्टाइवा, जो कंटिन्यू करता है कॉर्निया को। ठीक है, कंजंक्टाइवा किसको कंटिन्यू कर रहा है, कॉर्निया को। कॉर्निया किसको कवर कर रहा है, कॉर्निया कवर कर रहा है लेंस को। देखिए ये रहा आपका लेंस, ये लेंस को कवर कर रहा है कॉर्निया। और किसको कवर कर रहा है, और कवर कर रहा है आइरिस को कवर कर रहा है। ठीक है, और किसको कवर कर रहा है, तो आइरिस और कॉर्निया के बीच में। ठीक है, आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक चैम्बर है, उसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। क्या बोलते हैं, एंटीरियर चैम्बर। तो एंटीरियर चैम्बर कहां लोकेटेड है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में। ठीक है, अब आइरिस और लेंस के बीच में, आइरिस और लेंस, या हम सीधे बोलें तो जो आइरिस और लेंस के बीच में जो चैम्बर है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। क्या कहते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर। ये जो है ये है आपका पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर क्या है आपका, पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं सिलियरी प्रोसेस, क्या है? सिलियरी प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं स्क्लेरा की थोड़ी। तो देखिए मैंने बोला था कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन ये है स्क्लेरा, क्या है? स्क्लेरा, ठीक है, ये स्क्लेरा है। और ये किसको कवर कर, ये देखिए ये कवर कर रहा है कोरोइड को थोड़ा और। अगर आप अंदर जाएंगे तो क्या आ गया? कोरोइड, क्या आ गया? कोरोइड, ठीक है, कोरोइड आ गया। अब अगर कोरोइड से भी थोड़ा अंदर और जाते तो हमें क्या मिलता है? रेटिना, क्या मिलता है? रेटिना, क्या मिलता है? रेटिना, ठीक है। अगर हम रेटिना से भी थोड़ा अंदर जाए, मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस ये तो यहां पर क्या एक स्पेस है, ठीक है, और ये है एक्चुअल में विट्रस बॉडी, क्या है? विट्रस बॉडी, विट्रस बॉडी, जहां पर क्या होगा? विट्रस ह्यूमर होगा, क्या होगा? विट्रस ह्यूमर होगा। तो ये विट्रस बॉडी है जहां पर विट्रस ह्यूमर आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए ये जो पोर्शन है, ये है आपका ऑप्टिक डिस्क, क्या है? ऑप्टिक डिस्क, क्या है? ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये जो एंट्री ले रहा है, ये तो ऑप्टिक डिस्क है, ये जो एंट्री ले रहा है ये क्या है? ये ऑप्टिक नर्व है, क्या है? ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व एंट्री ले रही है आई में, ठीक है। और ये जो ऑप्टिक नर्व की जो कवरिंग है इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आगे ड्यूरामेटर का जिक्र आएगा कि जो स्क्लेरा है वो ऑप्टिक नर्व के साथ इस पोर्शन पे इस ड्यूरामेटर के साथ फ्यूज कर जाता है। तो यहां पर ये ड्यूरामेटर है, ये ऑप्टिक नर्व और स्क्लेरा के बीच में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? ऑप्टिक नर्व और स्क्लेरा के बीच में प्रेजेंट है ड्यूरामेटर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैंने आईबॉल की स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अब थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। तो इट्स एंटीरियर पार्ट, देखिए अभी तक मैंने आईबॉल का, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप आईबॉल का नोटिस करेंगे तो मैंने आपको आउटर सरफेस बताया, मैंने आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट बताया, लेकिन एंटीरियर एस्पेक्ट का जिक्र नहीं किया था। तो चलिए एंटीरियर एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो जो एंटीरियर पार्ट इज कवर्ड बाय कंजंक्टाइवा, तो जो एंटीरियर पार्ट है यानी कि जो आगे का पार्ट होगा वो तो किससे कवर्ड होगा? कंजंक्टाइवा से कवर्ड होगा। किससे कवर्ड होगा? कंजंक्टाइवा से। तो जो एंटीरियर पार्ट है किससे कवर्ड है? कंजंक्टाइवा से कवर्ड है, ठीक है। अब इट इज सेपरेटेड फ्रॉम, अब देखिए कंजंक्टाइवा से तो कवर्ड है लेकिन सेपरेट किससे? तो जो एंटीरियर एस्पेक्ट है आपका स्क्लेरा का, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम कोरोइड बाय पेरिकोरोइडियल स्पेस। देखिए मैंने बताया था कि ये स्क्लेरा है, देखिए ये आपका स्क्लेरा और ये आपका कोरोइड। तो जो स्क्लेरा है ये कोरोइड से कैसे सेपरेट है? ठीक है, तो ये जो स्क्लेरा है ये कोरोइड से सेपरेट होता है थ्रू पेरिकोरोइडियल स्पेस। किससे सेपरेट होता है? पेरिकोरोइडियल स्पेस विच कंटेन्स सेलुलर टिश्यू। और इस पेरिकोरोइडियल स्पेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेलुलर टिश्यू पाई जाती है जिनको बोलते हैं सुप्राकोरोइडियल लेमाइना। क्या बोलते हैं? सुप्राकोरोइडियल लेमाइना, ठीक है, या लेमाइना फस्का ऑफ स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? लेमाइना फस्का ऑफ स्क्लेरा। क्लियर? अब द स्क्लेरा इज फ्यूज पोस्टीरियरली, देखिए मैंने अभी बात बताई कि स्क्लेरा फ्यूज्ड पोस्टीरियरली, स्क्लेरा फ्यूज पोस्टीरियरली विद ड्यूरल शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्व। मैंने क्या बोला कि ऑप्टिक नर्व की जो ड्यूरल शीथ है उसके साथ स्क्लेरा फ्यूज कर जाएगा पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, ठीक है। अब इट प्रोवाइड, अब देखिए जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा किस किस मसल के लिए इंसर्शन प्रोवाइड कराता है? तो इट प्रोवाइड इंसर्शन टू एक्सट्रेंसिक मसल, एक्सट्रेंसिक मसल के लिए इंसर्शन प्रोवाइड कराता है कौन? स्क्लेरा, ठीक है। तो रेक्टाई इन फ्रंट ऑफ इक्वेटर, तो क्या बोल रहा हूं, रेक्टाई जो मसल होती है वो इक्वेटर के फ्रंट में आके ज्वाइन करती है, ठीक है। और जो ओब्लिक मसल होती है वो बिहाइंड द इक्वेटर, इक्वेटर के बिहाइंड जाके इंसर्ट करती है, ठीक है। अब स्क्लेरा में ना, मैंने बोला ना कि स्क्लेरा में हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट में परफोरेशंस देखने को मिलती है। तो ये जो परफोरेशंस होती है, इन परफोरेशन से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पास होती है? तो स्क्लेरा पियर्स्ड बाय नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्क्लेरा में कई सारी स्ट्रक्चर्स मतलब पियर्स करती हैं, अंदर की तरफ जाती है उसको छेदते हुए। तो वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? वो है पहली ऑप्टिक नर्व, क्या है? ऑप्टिक नर्व। दूसरी है सीलियरी नर्व एंड आर्टरीज, दूसरी कौन सी है? सीलियरी नर्व एंड आर्टरीज। तीसरी है एंटीरियर सीलियरी आर्टरी, तीसरी है एंटीरियर सीलियरी आर्टरी। और चौथी है फोर वीना वर्टिकोसा, क्या है? फोर वीना वर्टिकोसा, ठीक है, या फिर कोरोइड वीन्स, ठीक है, या तो वीना वर्टिकोसा आप कह सकते हैं और कोरोइड वीन्स होती है। कितने होते हैं नंबर में? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो देखिए ये है वीना वर्टिकोसा, ये है देखिए, ये जो आप कोरोइड विंस की बात कर रहे हैं ये है वो कोरोइड विन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। स्क्लेरा, अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि स्क्लेरा ऑलमोस्ट एवेस्कुलर होती है। कैसी होती है? ऑलमोस्ट एवेस्कुलर होती है, बिल्कुल कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है स्क्लेरा में, ठीक है। और जो लेकिन जो कंजंक्टाइवा और स्क्लेरा के बीच में,
ठीक है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। द लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन कंजंक्टाइवा एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड इपीस्क्लेरल, क्या बोलते हैं उसे, इपीस्क्लेरा बोलते हैं। और वो कैसी होती है, वेस्कुलर होती है। कैसी होती है, वेस्कुलर होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्क्लेरा वेस्कुलर है या एवेस्कुलर, तो आप बोलेंगे एवेस्कुलर। बस एक्सेप्शन क्या है कि उसमें एक स्ट्रक्चर है इपीस्क्लेरा जो कि वेस्कुलर है, और ये कंजंक्टाइवा और स्क्लेरा के बीच में पाई जाती है। इन बिटवीन द कंजंक्टाइवा स्क्लेरा देयर इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज इपीस्क्लेरा एंड इट इज वेस्कुलर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा यहाँ पे स्क्लेरा की जो अनाटमी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।